प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, मापन तथा त्रुटियाँ। क्या पढ़ रहे थे? मापन तथा त्रुटियाँ, जिसमें से आज हमारा 6वां लेक्चर है। तो अभी तक हमने त्रुटियों का समायोजन में जोड़ में, अर्थात दो राशियों को जोड़ा जाएगा त्रुटियों सहित, तो कैसे जोड़ा जाएगा, घटाने में भी पढ़ा है, घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे जो, और फिर गुणा करने में भी पढ़ा है और भाग करने में भी पढ़ा है। तो हमने काफ़ी टाइप की त्रुटियाँ जानी हैं, मतलब सवालों में वो हमारी बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाली हैं कि हमें यदि जोड़ना है, यदि दो राशियों को जोड़ेंगे, वो कहेगा त्रुटि सहित मान याद कीजिए, तो कैसे करेंगे, गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, भाग करेंगे तो कैसे करेंगे। अब एक और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, घातों में त्रुटि। कौन सी? घातों में त्रुटि। तो घातों में त्रुटि का बेटा जैसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन तो आता नहीं है, इससे सवाल आते हैं। तो डेरिवेशन काफ़ी लंबा खींचेगा, द्विपद में भी बहुत बड़ी खींचेगी। तो उससे बेटर है हम सीधे फॉर्मूले की ओर जाएं और घातों में त्रुटियों को निकाल लें। ठीक है, जैसे कोई राशि है, जैसे या माना या किसी राशि की घात की त्रुटि निकालने के लिए उसे क्या करते हैं हम, z प्लस डेल्टा z में व्यक्त करते हैं। ठीक, इसमें व्यक्त करते हैं। फिर उसका घात में त्रुटि, जैसे मैंने मान लिया कोई राशि है a की पावर n की त्रुटि निकालनी है, कि त्रुटि मैंने मान ली है डेल्टा a है। तब जैसे हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला वर्ड देख लीजिए क्या निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। तो कुछ नहीं किया जाता बेटा, जो हम लोग त्रुटि निकालते हैं अर्थात डेल्टा a अपॉन a, यदि घात में निकालनी है तो इसकी घात का क्या कर दिया जाता है, ओनली गुणा कर दिया जाता है और हमारी त्रुटि निकल आती है। और यदि यही प्रतिशत में निकालनी हो तो प्रतिशत में इसी घात वाली त्रुटि में कितने का गुणा कर देंगे भाई, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारी प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, अभी एक सवाल बताऊँगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी राशि की घात की त्रुटि निकालनी है, तो उसकी जो भिन्नात्मक त्रुटि है, जितनी घात चढ़ी है उतने का गुणा कर दो, तो आ जाती है वो घात में त्रुटि। जैसे मैं एक व्यापक सूत्र ले लूँ कोई भी, जैसे मैं कहूँ a की पावर 2 और b की पावर 3 अपॉन c की पावर 2 की भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है। भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। यदि इसकी जो सापेक्ष त्रुटियाँ, यदि इसकी त्रुटियाँ क्रमशः मैं मान लूँ, क्रमशः a की मान लूँ डेल्टा a, b की मान लूँ डेल्टा b और c की मान लूँ डेल्टा c है, तब देखना बेटा जो घात है बस वो आगे लाओ, और माइनस की है तो फिर भी वो प्लस ही की बनाओ। जैसे भिन्नात्मक त्रुटि देखना क्या बन जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि बनाएंगे हम, क्या आ जाएगा, 2 घात है तो 2 आगे और आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस लगाया हमने, अब कितना आगे, 3 आगे डेल्टा b अपॉन v, फिर अब कितना आगे, 2 आगे और डेल्टा c अपॉन c। ऐसे हम लोग 2 या 2 से अधिक राशियों में यदि घातें चढ़ी और उनका हमें भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे, और यदि प्रतिशत निकालनी है तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे, मतलब जो घात है उसको आगे बढ़ा देंगे और उसकी जो भिन्नात्मक त्रुटि है उसमें फिर हम गुणा कर देंगे, तो हमारी इस प्रकार घातों में त्रुटियाँ निकल आएंगी। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल ली। अब चलिए एक सवाल लगाते हैं, तो उसमें तुम्हारा पूर्णतः क्लियर हो जाएगा कि त्रुटियाँ घातों वाली कैसे निकालते हैं।
चलिए बेटा, मैंने एक सवाल ले लिया त्रुटि का। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या मापने में यदि 2% की त्रुटि आती है तो उसको आयतन के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो मान काय में दिया है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत त्रुटि किस में दी है, त्रिज्या के मापने में। तो देखना उसको प्रतिशत त्रुटि को कैसे डिनोट करते हैं। त्रिज्या है तो डेल्टा आर अपॉन आर गुणा 100 बराबर कितने प्रतिशत की त्रुटि दी है, 2% की। देखो त्रिज्या के मापने में 2% की त्रुटि, यही कहलाती है ना प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का 100% क्या हो जाता है, प्रतिशत। ये 2% ही। उसके आयतन के मापने में हमें त्रुटि बतानी है। तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या कहलाता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो देखिए बेटा ये तो है नियतांक, तो हमें आयतन में त्रुटि अर्थात डेल्टा बी अपॉन वी गुणा 100 का मान हमें निकालना है। सही है, यहाँ पे ये नियतांक है तो इसको बगल में ऐसे दर्शा देंगे, 4/3 पाई क्या है, नियतांक। नियतांकों को छोड़ देते हैं। अब बेटा ये आई आर की पावर 3। तो अभी अभी मैंने बोला है जितनी घात है उसको आगे लाओ। तो 3 घात है तो मैं 3 को आगे लाया। फिर क्या किया है, इसको प्रतिशत त्रुटि में यदि भिन्नात्मक त्रुटि में आर को बदलेंगे क्या आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100 आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2%। तो 3 गुणा 2 कितने % की त्रुटि आएगी इसके आयतन के मापने में, 6% की त्रुटि आएगी। अर्थात जो घात है उसको आगे ले लेंगे। व्यक्त करने का ये है तरीका हमारे पास। प्रतिशत त्रुटि को ये भी कर दिया व्यक्त मैंने, ये भी कर दिया व्यक्त। आयतन का सूत्र लगाए, ये नियतांक है इसको हटा दिया क्योंकि वो तो निश्चित रहेगा। तो ये आ गई मेरी कितने % की त्रुटि, 6% की। कॉपी कर लीजिए और इस सवाल को डाल लीजिए बेटा मोस्ट। कभी कभी यही सवाल आता रहता है कि उसके आयतन के में मापने में त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं और सवाल। अब चलिए बेटा, मैंने एक दूसरे टाइप का भी एक और सवाल ले लिया। कह रहा है एक गोले के आयतन के मापने में 9% की त्रुटि है। किसके मापने में है जी, आयतन के मापने में। अर्थात किसकी वैल्यू दी है, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीपल 100 बराबर 9% की दी है, यही दिया है। फिर कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल निकालना है, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 का मान हमें निकालना है। क्लियर। तो चलिए लगाते हैं। आयतन में दी है तो हम जानते हैं गोले का आयतन क्या कहलाता है, गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यू। नियतांक किसको मानेंगे, 4/3 पाई क्या है यहाँ पे, नियतांक है कि नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू निश्चित है, इसमें त्रुटि कभी नहीं आ सकती, यही रहेगी। इसको अब बेटा त्रुटियों में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100 और ये नियतांक हो गया। तो ये 3 आगे आएगा और यहाँ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100, यही आएगा। इसके मापने में कितने % की त्रुटि है, 9 की। तो यहाँ 3 डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100। तो ये 3 से काटेंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100 अर्थात त्रिज्या के मापने में 3% की त्रुटि आ चुकी है हमारी। किसके मापने में बतानी है, क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अर्थात वक्र पृष्ठ गोले का क्या कहलाता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या कहलाता है क्या कहलाता है, ए बराबर क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे नियतांक क्या है, 4 पाई नियतांक है कि नहीं है। अब हम इसको त्रुटियों में व्यक्त करेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा में 100। तो 2 कहाँ आएगा, आगे, और जे के इसको त्रुटि में करेंगे डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100। अब हम इसकी वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, 3% है तो रख दीजिए। तो 3 गुणा 2 अर्थात 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 6%। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापने में कितने % की त्रुटि आ गई है, 6% की। पहले हमने त्रिज्या में त्रुटि निकाली, फिर हमने क्षेत्रफल में त्रुटि निकाली। चलिए नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। आज हमें सवाल ही सवाल देखने हैं। चलिए बेटा, एक और मैंने सवाल ले लिया कि एक राशि है y, उसके मापने में कितने % की त्रुटि आएगी
यदि ए और बी और सी में मैंने त्रुटि मान ली, ए में 2%, बी में 3% और सी में 4%, और जहाँ पर y बराबर ये दिया है इसमें हमें त्रुटि निकालनी है। अर्थात ए में प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या हुआ, डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 बराबर 2%, डेल्टा बी गुणा 100 बराबर 3%। इसी प्रकार डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100 बराबर 4%। हमें किस में निकालनी है, y में। y हमारे पास क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 4/3 और फिर है हमारा AB² अपॉन CQ। तो यहाँ पे नियतांक क्या है, 4/3 क्या है, नियतांक है। तो चलिए अब इसको त्रुटियों में बदलते हैं। तो y को बदल देंगे तो डेल्टा y अपॉन y गुणा में 100। देखिए बेटा a पे a की घात है, अर्थात डेल्टा a अपॉन a गुणा 100। अब मैंने क्या बोला था, प्लस लगाएंगे 2 या 2 से अधिक राशियों, 2 है तो 2 घात आएगी आगे, डेल्टा b अपॉन b गुणा में 100। ठीक, इसी प्रकार c। देखो बेटा जी नीचे है तो माइनस नहीं करना है, त्रुटियाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो फिर भी आएगा प्लस डेल्टा c अपॉन c गुणा में 100। आ गया ना, a b c। a की वैल्यू कितनी दी है, 2, और इसकी 2 गुणा 3, और इसकी हमारे पास 3 गुणा 4। तो हमारे पास 2 प्लस 6 और प्लस का 12, तो 12 और 6 18 और 2 20% की त्रुटि आ जाएगी हमारा। यदि हम y को मापेंगे, a और b और c में त्रुटियाँ दी होंगी तो हमारा 20% की त्रुटि आ जाएगी इस समीकरण के द्वारा। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए बेटा एक नया सवाल लिया मैंने वृत्त वाला। क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 2.5% की त्रुटि है, तो इसका क्षेत्रफल मापने में क्या त्रुटि आएगी। तो चलिए देखते हैं। त्रिज्या में त्रुटि दिया है, अर्थात डेल्टा r अपॉन r गुणा में 100 का मान दिया है हमारे पास 2.5%। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पाई r स्क्वायर, अर्थात a बराबर पाई r स्क्वायर। अब यदि मैं पाई को मान लूँ नियतांक, क्या मान लूँ, नियतांक, तो अब देखिए भाई इसको त्रुटि में बदलेंगे तो डेल्टा a अपॉन a गुणा में 100, और ये घात कहाँ आ जाएगी, आगे 2 डेल्टा r अपॉन r गुणा में 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.5, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगी 5% की त्रुटि आ जाएगी यदि हम उसका क्षेत्रफल मापेंगे। बेटा मेरे पास जो कुमार मित्तल की बुक थी वो अभी है नहीं है, तो आज मैं कुछ दूसरी बुक से सवाल लगवाऊंगा और कल आपको कुमार मित्तल की बुक से ही सवाल मिलेंगे। तो आज आप इनको नोट करते जाइए, या इसी टाइप के यदि सवाल हों कुमार मित्तल की बुक में तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं उनको, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए बेटा एक बिल्कुल ही नया सवाल। एक गोले की जो त्रिज्या है वो 8.4 और प्लस माइनस 0.1 मीटर सेंटीमीटर है। इसके आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बतानी है, हमें त्रुटि नहीं बतानी है, प्रतिशत त्रुटि। तो पहले हम लोग त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे और फिर जैसे अभी हम निकालते आए हैं वैसे ही हम लोग आयतन में त्रुटि निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं पहले त्रिज्या में त्रुटि। तो देखिए बेटा त्रिज्या में त्रुटि क्या कहलाती है, डेल्टा r अपॉन r गुणा में 100। तो डेल्टा r 0.1 है, r 8.4 है और गुणा में 100। तो चलिए इसको निकालते हैं और सॉल्व करते हैं कितनी आती है। दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक। और यदि मैं इसको डायरेक्ट प्रतिशत में बदल रहा हूँ इसलिए जो डायरेक्ट प्रतिशत में आएगी कितना, 1/100 सीधा कर लो 84, ठीक है। इतने प्रतिशत की त्रुटि मेरे पास आ गई है r की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है, किस में त्रुटि निकालनी है, आयतन में। तो मुझे पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, आयतन क्या कहलाता है, b बराबर 4/3 पाई r³। जहाँ पे मैंने माना 4/3 पाई क्या है, नियतांक मान लिया। तो नियतांक मान लिया तो अब इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि कुछ इस तरीके से आएगी। बराबर क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा,
डेल्टा आर अपॉन आर गुणा में 100। इसकी वैल्यू मेरे पास दी हुई है 100/84। तो 100/84। तो बेटा सीधा सीधा भाग दीजिए इसमें, 3 दूनी 6 बच 24। 28 का भाग देंगे तो 28 तिया 3 अभी और थोड़ा 4 से और काट लो तो और अच्छा बन जाएगा। तो 4 से काटेंगे जी 25 बार और ये 7 बार, और ये करेंगे 7 तिया 21 बचेंगे 4, 7 पना 35, फिर 7 पना 35 के बाद 7 8 56, अर्थात 3.6% की त्रुटि आ गई है मेरे पास। किसमें? आयतन में। ठीक, क्लियर? क्या किया है, जो जे वाला अल्पतमांक कहलाता है अर्थात डेल्टा आर का मान, और जे वाला कहलाता है आर का मान। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 करना था, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 डायरेक्ट ये प्रतिशत में त्रुटि आएगी, क्योंकि यहाँ मैंने 100 का मल्टी कर दिया है। तो ये आ गई है बस गोले के आयतन में, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि तो तुम्हें लोगों को निकालते बनती है यदि ये आ जाए तो। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए बेटा एक सवाल और ले लिया मैंने, कह रहा शीशे की एक प्लेट की लंबाई है वो 3.5 है और चौड़ाई है वो 1.5 है। तो प्लेट के क्षेत्रफल के मापने में कितनी त्रुटि है। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेल्टा जो राशि होती है उसकी अल्पतमांक नहीं दी है। तो जब सवाल में अल्पतमांक ना दें तो उसकी मानी जाती है 0.1। ठीक है, कितनी मानी जाती है? 0.1, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का आवर्तनांक होता है 0.1, उसी की मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सभी हम त्रुटियाँ निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा निकालते हैं, तो उसकी अल्पतमांक 1 होती है। इसलिए जब अल्पतमांक ना दी हो तो क्या निकालते हैं? 0.1, अर्थात डेल्टा एल लंबाई के लिए 0.1 और एल कितनी है? 3.5। इसी प्रकार चौड़ाई के लिए डेल्टा बी 0.1 और बी कितनी है? 1.5। ठीक है, तो पहले हम लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रफल में निकाल लेंगे। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल गुणा में 100 क्या आएगी बेटा? 0.1/3.5 गुणा में 100, अर्थात दशमलव से दशमलव कैंसल। जी कितना है? 100/35। कितना आया? 100/35, अर्थात 5 से काटा मैंने तो 5 दूनी 10, 20/7। तो 20/7% की मेरे पास लंबाई में त्रुटि आ गई। अब निकालते हैं चौड़ाई में त्रुटि। तो चौड़ाई में त्रुटि निकालने के लिए अब मैंने किया 0.1 अपॉन में 1.5 और गुणा में 100। तो दशमलव से दशमलव कैंसल, 5 या 15 और ये 20 बार, तो 20/3 मेरी आ गई चौड़ाई में त्रुटि। ठीक है, अब मुझे लंबाई और चौड़ाई से मतलब नहीं था, मुझे था क्षेत्रफल से। तो आयताकार प्लेट है तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात इसमें भी एक घात है इसमें भी एक घात है। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल को यदि मैं प्रतिशत में बदलूं तो क्या बदलेगा? इसका भी बदल दूँ तो डेल्टा एल अपॉन एल गुणा में 100, ये बदल गया। फिर दोनों का गुणा हो रहा है, लेकिन त्रुटि निकालेंगे तो प्लस में हो जाती है, डेल्टा बी अपॉन बी गुणा में 100। यही होती है ना, हमने गुणा वाली त्रुटि में पढ़ा है, 2 का गुणा हो रहा है लेकिन प्रतिशत में निकालते तो अंत में हमारे यही आया था डेल्टा एल अपॉन। तो एल डेल्टा एल अपॉन एल अर्थात कितना दिया है? 20/7 और प्लस का 20/3। तो एलसीएम लिया हमने तो आया 7 या 21, तो 3 बार गया तो ये हो गया 60, और ये मेरा 7 बार गया तो ये हो गया 140। 7 21 20 60 7 21 तो 140। कितना हो गया टोटल मिला के मेरा? 200/21। 21 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? लगभग 9 और कुछ बचेगा। 21 नंबर कितना होता है? 289, फिर 11 बचेगा, 9.8% के लगभग। ठीक है, तो ये मेरी त्रुटि आ गई है क्षेत्रफल में। कल से हम लोग कुमार मित्तल के सवालों को लगाएंगे। आज इसको नोट कर लीजिए, जिसको सवाल बन जाए वो लगा लेगा, नहीं तो कल तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।